हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका एक पोम है द ट्रीज। आज उसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम लोग करेंगे, जो एग्ज़ाम में जिसकी संभावना ज़्यादा होती है पूछने की, आज हम वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम द ट्रीज। द ट्रीज पोम है, उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो कहता है द पोयम हाईलाइट्स। पोयम क्या हाईलाइट करता है, क्या उजागर करता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या प्रमुखता से रखना चाहता है? द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। किसके बीच टकराव? प्रकृति और ह्यूमन के बीच, प्रकृति और मनुष्य के बीच के टकराव को हाईलाइट करता है ना। ट्रीज शुड बी इन फॉरेस्ट, पेड़ों को कहां होना चाहिए? जंगलों में होना चाहिए ना। ट्रीज शुड बी इन फॉरेस्ट बट, लेकिन ह्यूमंस हैव कन्फाइंड देम, लेकिन मनुष्य ने उसे क्या किया है? सीमित कर दिया है इनडोर्स, घर के अंदर। पेड़ों को जो रहना चाहिए जंगलों में, मनुष्य ने उसे अपने घर के अंदर सीमित कर दिया, उसे बांध दिया है। द पोएट शोज, पोएट इसमें दिखाता है पेड़ों के स्ट्रगल को टू रिटर्न टू दियर नेचर हैबिटेट, उसका जो प्राकृतिक निवास स्थान है, जो उसका नेचर हैबिटेट है, उस जगह पे है ना, प्राकृतिक आवास पे जाने के लिए जो पेड़ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, घर से निकलना चाह रहा है, उसी चीज को पोएट जो है वो इसमें दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कहता है व्हाई आर द ट्रीज मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहता है पेड़ जो है ना, ट्रीज जो है वो बाहर क्यों निकल रहा है, घर से बाहर निकल करके वो जंगल में क्यों जाना चाह रहा है? इसलिए जाना चाह रहा है, द ट्रीज आर मूविंग आउट बिकॉज, घर से बाहर पेड़ इसलिए सभी निकल रहे हैं क्योंकि दे फील सफोकेटेड, उन लोगों का दम घुट रहा है घर के अंदर, क्योंकि उसका नेचुरल प्लेस वो नहीं है, वो घर में रहने वाले पेड़ पौधे नहीं हैं। एंड वांट टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट, इसीलिए वो लोग जंगल में जाना चाहते हैं, है ना, जंगल रिटर्न होना चाहते हैं। वेयर दे ट्रूली बिलोंग टू, जहां के वो सच में रहने वाले हैं। पेड़ पौधे जो जंगल के रहने वाले हैं वो घर से निकलना चाह रहे हैं ना, जंगल जाना चाह रहे हैं वे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय, पोएट का क्या मतलब है जब वो कहता है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कहता है कि फॉरेस्ट जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, दीज डेज आजकल जो जंगल खाली पड़ा हुआ है। कहता है इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड और लेफ्ट बैरन, उसे बिल्कुल खत्म हो गया है जंगल, है ना, बर्बाद हो गया है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, मानव के या मनुष्य के एक्टिविटी के कारण जंगल काट करके विभिन्न चीज़ों में लगाना, पेड़ पौधों को हटा देना, काट देना, इस कारण से जंगल जो है ना वो बंजर हो गया है, बर्बाद हो गया है। नाउ, लेकिन अब एज द ट्रीज मूव बैक, लेकिन अब जो पेड़ पौधे घर के अंदर लगे हुए हैं वो सब मूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट विल बी अलाइव अगेन, जंगल फिर से जिंदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि लोग जंगलों को काट रहे हैं और छोटे छोटे पौधे अपने घर के अंदर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कमरे में लगा रहे हैं, बालकनी में लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो नेचुरल प्लेस जो है, वो वास्तविक जो उनको रहने का जो जगह है उस सबका, वो जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है, पोएट कैसे वर्णन करता है द मूवमेंट ऑफ ट्रीज, पेड़ों के मूवमेंट को, है ना, पेड़ों के मूवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करता है? द पोएट सेज, पोएट कहता है द रूट्स ब्रेक वॉल्स, जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो दीवार को तोड़ रहा है। पत्तियां जो है वो स्ट्रेच कर रही हैं, खींच रही हैं, फैल रही हैं, है ना, किधर जा रही हैं? टुवर्ड्स द ग्लास, शीशा जो लगा है उधर खींचा जा रहा है ना, पत्तियां उधर बढ़ रहा है शीशा को तोड़ने के लिए। एंड ब्रांचेस मूव टू फ्री देमसेल्व्स, और ब्रांचेस जो है वो आज़ाद होने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्रांचेस मूव,
वो जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, वो आगे बढ़ रही है, बड़ा हो रहा है, फ्री होना चाह रहा है, शोइंग देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये जो जड़ें हैं, पत्तियां है, ब्रांचेज है, इस सब की जो गतिविधि है ना, वो बता रहा है, दिखा रहा है कि वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग जंगल जाना चाह रहे हैं, घर के अंदर नहीं रहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट डू एट नाइट इन द पोम। इस पोम में पोएट जो है ना, वो रात में क्या करता है? तो द पोएट सीट्स इनसाइड द हाउस, घर के अंदर वो बैठ जाता है पोएट, विद डोर्स ओपन, और दरवाजा खुला रखता है, साइलेंटली वॉचिंग द ट्रीज, और शांति से पेड़ों को देख रहा है। क्या करते हुए? पेड़ जो मूव कर रहे हैं आउटसाइड द फॉरेस्ट, पेड़ जो जंगल की ओर जा रहे हैं, पेड़ जो अपना साइज बढ़ा रहे हैं, है ना, बड़ा हो रहे हैं, और पेड़ जो जंगल जाना चाह रहे हैं, उन पेड़ों की एक्टिविटीज को पोएट रात में देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट मैसेज डज एड्रिन रीच कन्वे इन द पोम। इस पोम में एड्रिन रीच जो है ना, वो क्या मैसेज देना चाहता है ना? कहता है द पोएट कन्वेज, ये जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है? दैट नेचर कैन नॉट बी कन्फाइंड बाय ह्यूमंस, प्रकृति को सीमित नहीं किया जा सकता है मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा प्रकृति को सीमित नहीं किया जा सकता है। ट्रीज मस्ट रिटर्न टू फॉरेस्ट, पेड़ों को अवश्य जंगल लौट जाना चाहिए। एंड ह्यूमंस मस्ट लर्न, और हम सबको अवश्य सीखना चाहिए, टू लिव टुगेदर विद नेचर, प्रकृति के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, ये हमें सीखने की जरूरत है, और पेड़ों को जंगलों में रिटर्न कर देने की जरूरत है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ ट्रीज सिंबलाइज फ्रीडम। कहता है जो मूवमेंट है पेड़ों का, उसके पत्तियों का, ब्रांचेस का, जड़ों का, ये उसके स्वतंत्रता को कैसे दिखाता है? कहता है दियर रूट्स, उसकी जो जड़ें हैं, पत्तियां हैं, और जो ब्रांचेस है, ब्रेकिंग फ्री होना चाह रहे हैं ना, घर से निकलना चाह रहे हैं, ये सिंबलाइज करता है द डिजायर टू रिटर्न टू दियर नेचुरल स्टेट। ये सिंबलाइज करता है क्या? कि उन लोगों का जो डिजायर है ना, द डिजायर्स टू रिटर्न, इच्छा है पेड़ों का कहां लौट जाने का? टू दियर नेचर स्टेट, उसका जो प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक स्थिति है, स्थान है, वहां लौट जाना चाहते हैं। एंड रिक्लेम दियर स्पेस, और वे लोगों का जो स्पेस है, जगह, फॉरेस्ट, जंगल जो है, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। रिक्लेम मीन्स होता है, रिक्लेम होता है ना, रिक्लेम करना चाह रहे हैं, पुनः प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या? अपना जगह, उसका जगह कहाँ है? जंगल, वो पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। पोम का जो टोन है ना, वो क्या है? तो द टोन इज रिफ्लेक्टिव, है ना, बिल्कुल चिंतनशील है ना, बिल्कुल चिंतन वाला टोन है इसका, चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है। और क्या कर रहा है? एडमायरिंग द ट्रीज रेसिलियंस, और पेड़ों का जो लचीलापन है उस पर डिस्कस कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, पेड़ों के लचीलापन का तारीफ कर रहा है। और मनुष्य का जो इंटरफेरेंस है इसमें, मनुष्य का जो इंटरफेरेंस है उसको क्रिटिकल कर रहा है ना, क्रिटिसाइज कर रहा है कि मनुष्य को पेड़ों में इतना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनका जो प्लेस है वहीं पर उसे रहने देना चाहिए, घर के अंदर पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाउ डज एड्रिन रीच मेक द रीडर विजुअलाइज द ट्रीज स्ट्रगल। कहता है इसके जो पोएट है ना, वो कैसे रीडर्स को विजुअलाइज कर देता है ना, दिखाता है उन लोगों को, विजुअलाइज कर देता है पेड़ों के संघर्ष को। हम सभी जब इस पोम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, पेड़ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे जड़ें इसकी बढ़ रही है, और ये सब जाना चाहते हैं वास्तविक में जंगल। ये कैसे विजुअलाइज कर रहा है? वो समझिए कितना मेहनत किया होगा, कितना तरीके से इसको सजाया होगा, ताकि हम लोगों को भी लगता है ये चीज़
कि वो उसको समझिए कि बिल्कुल मानव जैसा कर दिया है पेड़ को, कि वो भी कैसे बाहर जाना चाहता है। कहता है थ्रू विविड इमेजरी ऑफ रूट्स, कहता है रूट्स को इमेजिन करके, उनकी जड़ों को इमेजिन करके, क्या इमेजिन करके, जो दीवार को तोड़ रहे हैं, पत्तियां जो फैल रही है, स्टेज कर रही है, और ब्रांच जो मूव कर रहा है, ये सारी चीजों को जिस प्रकार से प्रस्तुत करता है एकदम स्पष्ट तरीके से, द पोएट मेक्स द ट्रीज अ स्ट्रगल अपीयर ऑलमोस्ट ह्यूमन। और इस तरह से पोएट जो है ना, वो ट्रीज के स्ट्रगल को एकदम ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसा दिखा दिया है। जैसे हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, वैसे ही ट्रीज भी कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोम जो था, इसमें जो मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस हमने तैयार कर पाया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो परीक्षा में जनरली पूछा जाता है, तो मैक्सिमम हमने आपको दे दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में भी लिख लेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे और इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।